पश्चिम बंगाल में एसआईआर के दौरान जीवित और पात्र लोगों के नामों को डिलीट किए जाने के खिलाफ सीएम ममता बनर्जी ने मोर्चा खोल दिया है। ममता बनर्जी कोलकाता के बेहद भीड़भाड़ वाले सेंट्रल हिस्से में आने वाले एक मेट्रो चैनल पर धरने पर बैठी हैं। वे कोलकाता में एसआईआर के खिलाफ धरने पर ऐसे वक्त पर बैठी हैं जब राज्य में चुनावों की घोषणा होने में बस गिनती के दिन बचे हैं। 15 मार्च के आसपास चुनाव कार्यक्रम घोषित होने की उम्मीद की जा रही है। कोलकाता के सेंट्रल हिस्से में ममता बनर्जी पहले भी नेता विपक्ष के तौर पर अक्सर प्रोटेस्ट करती थीं। ये उनका फेवरेट प्लेस है। यहाँ पर वह अक्सर अपनी बात रखने के लिए पहुँचती रही हैं। ममता बनर्जी के इस धरने में पार्टी के काफ़ी नेता भी मौजूद हैं। उन्होंने एसआईआर के खिलाफ अपने गले में छोटे छोटे बैनर भी लटकाए हैं। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग पर पक्षपात का आरोप लगाने के साथ बड़े पैमाने पर नामों को काटने, अमानवीय प्रक्रिया और दस्तावेजों की मांग को लेकर मोर्चा खोला हुआ है। इसी बात पर ममता ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी थी। तब उन्होंने एसआईआर की तुलना एनआरसी से की थी। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर बंगाल के लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला हुआ तो वह पूरे देश को हिला देंगी। ममता के कोलकाता धरने की तस्वीरों को साझा करते हुए टीएमसी ने आरोप लगाया है कि बंगाल के लोगों और उनकी लोकतांत्रिक आवाज को छीनने की साजिश की गई है। दिल्ली में बैठे मुट्ठी भर सत्ता के नशे में चूर जमींदार शायद ये मानते हैं कि वे बंगाल की डेमोक्रेसी को अपनी इच्छाओं के हिसाब से बदल सकते हैं, लेकिन बंगाल की याददाश्त लंबी है और विरोध की परंपरा उससे भी ज़्यादा लंबी है। लोगों को बेइज्जत करने, डराने या उनके हक से दूर करने की हर कोशिश हमारे इरादे को और मजबूत करती है। दरअसल चुनाव आयोग ने एसआईआर में सबसे ज़्यादा नाम बंगाल में नहीं बल्कि 13.4% नाम गुजरात में और 17% अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में काटे हैं। फिलहाल पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रोसेस में हर तरफ नाराजगी दिख रही है, जिसमें कथित मौतें, आरोप, तूफानी मीटिंग और कभी कभी हुई हिंसा की घटनाएं भी शामिल हैं। बंगाल में अब तक कुल वोटरों में से 63.66% यानी कि 8.3% वोटरों के नाम हटा दिए गए हैं। लगभग 60.06 लाख वोटरों की किस्मत अधर में है, जिसका फैसला न्यायिक अधिकारी करेंगे। एसआईआर प्रोसेस पूरा होने के बाद बंगाल में वोटरों की कुल संख्या 7.04 करोड़ है, जो पहले के 7.66 करोड़ से काफ़ी कम है। 7.0 करोड़ के इस आंकड़े में वे 60 लाख वोटर भी शामिल हैं जिन पर फैसले का शक है, जिसका मतलब है कि आखिरी गिनती में यह संख्या कम भी हो सकती है। दोस्तों, आप पश्चिम बंगाल में किस विधानसभा क्षेत्र से हैं और आपके अनुसार इस बार पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार बन सकती है, हमें कमेंट करके बताइए। खबर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।